देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं लोग। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करूंगा। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश सिंह, मंडल मंत्री अतलाहट में हूँ। और जो है काम की बात होती है जो है, तो हम लोगों का काम गांव में ही देखे कि चाहे आवास हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई भी सुविधा, हम लोगों ने जो है कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना बताएं कि हम किसानों के लिए जो है क्या किए, जो है कितना धान हम लोगों ने खरीदा, कितना गेहूं खरीदा। जो है सपा जो है, ये सपा नहीं है, इसको हम कहते हैं पसपा, परिवारवादी समाज पार्टी। जो है ये जो है परिवार की राजनीति करते हैं और जो है ये बिरादरी की राजनीति करते हैं। ये लोग क्या हम लोगों के सामने जो है टिकेंगे। जो है माननीय जो है योगी जी और मोदी जी, ये लोग वैश्विक नेता हैं। पूरे विश्व में न तो ऐसा प्रधानमंत्री कहीं पूरे विश्व में है, न ऐसा मुख्यमंत्री जो है। तो इन लोगों के पास जो है कहाँ ज़मीन है, कहाँ बताएंगे। आज जो है कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो है कांग्रेस के ही ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। और ये जो है राकेश टिकैत को जो है गुमराह करके कहते हैं कि नहीं, ये पैसा फंडिंग करते हैं जो है। और किसान जो है, किसान और जो है अल्पसंख्यक या पिछड़ा विरोधी की जो लगाते हैं कि नहीं जुमलाबाजी, जो है जितना काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया कोई करने वाला नहीं है सर। जो है सीधे शब्दों में अगर आपसे भाजपा का मतलब पूछूं, भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको किस तरह से आप देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं कि ये पार्टी ऐसी है, इस पार्टी में भगवान राम बसते हैं। जहां भगवान राम है जो है वहां कल्याण ही कल्याण होगा। भाजपा का मतलब भाग्य जगाओ पार्टी, भाजपा भाग्य जगाओ पार्टी। ये हमारी जो है भाग्य जगाओ पार्टी है। इसमें जो भी आएंगे उनका भाग्य जग जाएगा। क्या बात है, ये उत्साह देख के कहीं ना कहीं लग रहा है। दो तीन प्रश्न और थे जो विरोधी हमेशा प्रहार करते हैं अध्यक्ष जी। वो कहते हैं जो योगी जी की सरकार रही है वो उन्होंने बस नाम बदलने का काम किया है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप कि शहरों के बस वो नाम बदल रहे हैं? ये तो खुद ही गलत काम कर रहे थे। जो कह रहे हैं नाम बदल रहे हैं, वो खुद ही नाम बदले थे। जब उनकी सरकार आई थी, बसपा की सरकार में सारी बसें नीली हो गई थी, जन सुखाए के नाम से बसें चल रही थी। जैसे ही सपा की सरकार आई तो सब बस हरा और नीला लाल हो गया और उसमें लोहिया बस लिख दिया गया। ऐसा नहीं, हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में या अन्य जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें हम परिवर्तन तो कर रहे हैं, नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता भी डाल रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी को भी बदल रहे हैं। और नाम नहीं बदल रहे हैं, उसके पीछे हेतु भी है, बदलने के पीछे हेतु है और वो सारे लोग जानते हैं क्यों बदला जा रहा है। क्यों पहले आक्रांताओं ने जो नाम बदल दिया था उस स्थान को, उसको फिर से अपनी संस्कृति को पाने के लिए आप लोग नाम बदल के उसको यथा रूप दे रहे हैं जैसे वो पहले था। जी, अब इसको बोल सकते हैं कि ये परोक्ष रूप से हम बोल सकते हैं कि इसके पहले 400 साढ़े 400 वर्ष पहले जितने भी यहाँ आक्रांताएँ आए, ये सनातन धर्म रहा है यहाँ पे, और सारे लोग यहाँ इस मिट्टी की पूजा करते थे। और यहाँ पे ब्रज अवध इस प्रकार के नामें हुआ करती थी। और जो भी बीच में लुटेरे, चाहे वो अफ़गान से आए हों, तुर्क से आए हों, यहाँ पे लूटे और यहाँ खाए पिए और यहाँ पे नाम परिवर्तन किए और यहीं पे चले गए। तो उसको फिर से यथास्थिति देने की कोशिश की जा रही है। जब उनकी सत्ता थी तो अपना जो मन सो किए, लेकिन आज तो यहाँ भारत के लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई बाहरी आक्रांता नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर पुनः अपनी जगह व्यवस्था हो जानी चाहिए, अपने ऑफिस हो जाना चाहिए अपने स्थान पे। अभी अंग्रेज़ों के नाम से बिल्डिंगों का नाम पड़ा हुआ है, वो यहाँ भारतीय संस्कृति के हिसाब से नाम होना चाहिए। बहुत सारे नगरों का नाम रख दिया गया है, ऐसे लगता है कि हम कहीं अरब में हैं, इराक में हैं।
बहुत सारे मतलब इस क्षेत्र में जो भाजपा का मेन मुद्दा रहा है कि अपनी संस्कृति को हम जगाएंगे, तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं संस्कृति से ही तात्पर्य है। या भारत संस्कृत विरासत है, दुनिया को लोहा मनवाने वाली देश है ये। भारत देश में संस्कृति और सभ्यता को प्रथम नंबर पर रखा गया है, इसलिए यहाँ पे लोग यहाँ के मिट्टी से पूजा करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और विरोधी बहुत मतलब अभी तो ठीक है, आज के 1 साल पहले की बात करें, 1.5 साल पहले की बात करें, तो वो लगातार पूछ रहे हैं, डेट वो पूछ रहे थे आप लोगों से, राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर। तो अब राम मंदिर बन गया है, तब वो कह रहे थे, आज आप लोगों के पास कहने का मौका है। तो अब आप क्या ललकारना चाहेंगे उनको कि देखिए राम मंदिर भी बन गया, शिलान्यास भी हो गया, भूमि पूजन भी हो गया, अब मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पे है, तो इस पे कुछ ललकारना चाहेंगे? इस पे सारे लोग जानते हैं कि ये कौन लोग बोल रहे थे। ये विरोधी दल के लोग बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। मुसलमान भाजपा के साथ चल रहा था, लेकिन वो कैसे विखंडित हो, भाजपा से वो दूरी कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा राम मंदिर देखो ये बनाने आए हैं। तो और उसमें हिंदू वर्ग को फोड़ रहे थे। कौन लोग? सपा बसपा और कांग्रेस के लोग, कि ये तो बराबर नारा देते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। ये तो बहुत जोर शोरों से चला था, बहुत जोरों से चला था। लेकिन हम कहते हैं हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और बना भी रहे हैं, तारीख भी बता दिए, समय भी बता दिए, और उसका काम भी चल रहा है, और कोई विवाद नहीं हुआ है। वहाँ जो जितने भी पार्टियाँ थी, सपा बसपा, इनके बहुत बड़े प्रोपेगेंडा थे मंदिर मुद्दे पर, कि इस मुद्दे को हाईलाइट करके मुसलमानों को बरगला देंगे। तो ये मुद्दा तो समाप्त कर दिया गया। उनको उनके हक का जो भी मस्जिद का भूमि था उनको दे दिया गया। एक चीज और कह रहे थे कि मंदिर बना रहे हैं, मंदिर से बढ़िया था कि वहाँ हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, लोगों का कल्याण होता। इस चीज को कैसे, वो आज भी मुद्दा उठ रहा है। ओवैसी जी ने भी उठाया था कि वहाँ स्कूल बना देते और चीज बना देते जिससे समाज का कल्याण होता, उसके लिए क्या? जैसा कि कहा गया है, देखिए स्कूल हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसकी विकास कार्य चल रही है स्कूल हॉस्पिटल की। रही बात भारत के हिंदुओं के आस्था का विषय, और राम मंदिर, भगवान राम हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। अयोध्या में भगवान राम जन्मे थे, ये पूरा विश्व जानता है, और मंदिर वहीं था, ये सारे लोग जानते थे। और वहीं मंदिर बने, ये भाजपा के मुखपत्र पर था, जिसे कहते हैं घोषणा पत्र, और एजेंडे में था। और उस एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी का हक नहीं मारा है, मुसलमानों का हक नहीं मारा है, मुसलमान भी खुश हैं। और लोग कहते हैं कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं है, बहुत सारे मुसलमान भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, चूँकि उन्होंने देखा सुशासन को, देखा कि कर्फ्यू आए दिन लगती थी सपा बसपा की गवर्नमेंट में, आए दिन मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जला करता था। लेकिन आज माई का लाल कोई हिला नहीं सकता है वहाँ कि कर्फ्यू लगा दे, कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता है। अब रही ये उत्साह बता रहा है कि हाँ योगी सरकार में सुशासन हो गया। और भी चीज़ देखें, अभी भाजपा सरकारों में मुख्यमंत्रियों के बदलने की जो सिलसिला वो लगातार चल रहा है। गुजरात के भी मुख्यमंत्री बदले गए। तो अब आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, आप लोग मंडल के पदाधिकारी हैं, सब लोग हैं, आप लोगों की पसंद यूपी में मुख्यमंत्री के लिए कौन है? आदित्य योगीनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। सर? जी भाई, आदित्य योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सबका एक तरह से मानो कि संपूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ। ऐसा है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सुशासन के रूप में चलाया है। किसी प्रकार की कोई भी योजनाओं को लेकर या फिर कहीं किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। ईमानदारी से 24 घंटा के समय में 18 घंटा वो प्रदेश को चलाने पर ध्यान देते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पार्टी रखना चाहेगी और उन्हें पुनः मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के लिए यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। और
वोट देगी माननीय योगी एक जी। चीज और भाजपा की तरफ से सुनने को मिल रहा था कि 22 सब पे भारी है, अब तो 27 की तैयारी है। क्या ये सही चीज है? एकदम बिल्कुल। जनता मन बना चुके हैं। अब जनता मन बना चुकी है कि अब 2-3 कार्यकाल लगातार देना है मोदी जी योगी जी को, ताकि जो भी विकास कार्य रुक गया है वो पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए। ये उत्साह देखिए, ये उत्साह आपको बता रहा होगा कि जो सभी दल हैं वो अपनी कमर कस चुके हैं, विशेषकर भाजपा, क्योंकि भाजपा यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है भाजपा। तो भाजपा के ऊपर ये प्रमुख दावेदारी होगी, ये जिम्मेदारी होगी यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर, यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर कि जो उनकी सत्ता है वो निरंतर बनी रहे, 22, 27 या उसके बाद भी वो लगातार बने रहे। तो दोस्तों, ये है अदलाहाट मंडल का कार्यालय। यहाँ के पदाधिकारियों से आपने बात किया और देखा कि जिस प्रकार से इनका जोश है, जज्बा है। एक चीज कह सकता हूं, जमीनी हकीकत अभी तो मैं कवरेज करूंगा, लेकिन अभी यहां पे बात करके मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां पे भाजपा की स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और ये लोग जन जागरण कर रहे होंगे, जनता के पास जा जाके योगी जी सरकार द्वारा जो कार्य है उसको संपूर्ण करा रहे होंगे, उसको पूरा करा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये रहा पदाधिकारियों द्वारा भाजपा का क्या है कार्यशैली, किस प्रकार से उनको काम करना है, कैसे करना है, जनता तक बातों को पहुंचाना है। और तमाम जो सवाल हमने पूछे विरोधियों द्वारा, वो सवाल बनाए गए थे, उसका भी बड़ी सुंदर ढंग से इन्होंने जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा आप लोगों की, आप लोगों ने समय निकालकर मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोई नारा जो 2022 के चुनाव में सब लोग एक साथ बोलकर देना चाहेंगे विरोधी पार्टियों को? अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। तो ये रहा दोस्तों, ये था भाजपा कार्यालय जहां से आपने जाना यूपी चुनाव को लिए। तो आगे भी मिलता रहूंगा और बताता रहूंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।